वीडियो को याद से दोस्तों देखना, पर साथ में सुनना भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा और बहुत सारी चीज़ें मैं बोलते रहूंगा। अगर आप बोलने वाली चीज़ों को नहीं सुने, हो सकता है कि एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में मुझसे पढ़ चुके हो, तो आपको मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, एक बहुत अच्छा टाइम टेबल लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखो, ये कि जो आप अपने से ये टाइम टेबल पूरा का पूरा लिख लो, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक पे आपको अभी पढ़ते टाइम फोकस करना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब लग जाना चाहिए। अगर क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी से है, एसपीपीयू से हो, अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो भाई आपके सिलेबस के अंदर इंटीग्रेशन का तो बोलबाला बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आप चाहोगे कि 2 दिन एग्जाम के पहले पढ़ लूँ, तो फिर उस टाइम पे मेरी चीज़ें आपको याद आएगी कि यार कोई तो टीचर था जो बोल रहा था कि भाई अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कि जितना फर्स्ट पेपर के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आगे के पेपर्स अच्छे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्स्ट में ही अगर डामाडोल हो गया, फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाता है। अब दोस्तों देखो, मैंने एक टाइम टेबल लाया हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का मैंने पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाया है। कम से कम अब आपको इस तरह से लग जाना है। जैसे अब देखो 6 तारीख को एफओडी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक वीक में तो मैंने पूरा एफओडी पढ़ा ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक दिन में क्या पढ़ूंगा। तो दोस्तों जो लोग एप्लीकेशन के मेरे स्टूडेंट हैं, अगर वो मुझे देख रहे हैं, और अगर जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, तो उनको अगर बहुत अच्छे से पता होगा, तो भाई एफओडी मैंने बोला कि बस 2 घंटे आप बैठो एफओडी में, बस आप, मैं बोल रहा हूं कि बस आप कितने 10 सम बस आप सॉल्व करो, 10 से भी कम सम बस सॉल्व करो, बस आपका काम खत्म। नेक्स्ट है दोस्तों हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये जो लेसन है दोस्तों 7 तारीख को आप कवर करो। 8 को आपको डबल इंटीग्रेशन कवर करना चाहिए। 9 को, हाँ, पढ़ते टाइम डबल इंटीग्रेशन पहले कवर करो, उसके बाद आपका नीचे का जो सीक्वेंस है ना दोस्तों बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आज एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों मेरा जो क्रैश कोर्स चालू है, क्रैश कोर्स में मैंने ये देखो, ये दो जो मेरे क्रैश कोर्स में है उनका लगभग 50% सिलेबस दोस्तों पढ़ के खत्म होने वाला है, लगभग 50%, और 5 दिन में मैंने करवाया। आज अभी इस लेक्चर के बाद भी मेरा, अभी शायद आप देख रहे हो लेक्चर, और मेरा क्रैश कोर्स चालू है क्रैश कोर्स। और मैं डबल इंटीग्रेशन बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे आज ग्यामा फंक्शन में आए थे, मैंने देखो, मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ कि टॉप 4 क्वेश्चन, बस टॉप 4 क्वेश्चन आपने देखा, आपका काम खत्म। तो मैंने उनसे टॉप 4 क्वेश्चन करवाया भी है। उन्होंने टॉप 4 क्वेश्चन, देखो ये देखो यहाँ पे, ये देखो आज उनका ही लेक्चर है पूरा। ये देखो मैंने पूरे लेक्चर्स लिए, ये देखो पूरे के पूरे लेक्चर्स लिए, और बहुत ही अच्छे वे में। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे बोले कि सर ये तो हमने पूरा कभी पढ़ा ही नहीं था, और आज अपने आप सब चीज़ें हो गई। तो आप भी, मैं चाहता हूँ यूट्यूब से अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आप भी अपने घर पे बैठ के प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो बहुत ही अच्छे से। और अगर आप एप्लीकेशन पे आना भी चाहते हो दोस्तों, तो देखो मैंने आपके लिए एक और रास्ता बहुत आसान कर दिया है। देखो अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हो, देखो लाइव जुड़ने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत अच्छा है कि आपका, मैं बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। बट अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने आज रिकॉर्डेड बैच भी दोस्तों लॉन्च कर दिया है, जिसका जो प्राइस है दोस्तों 999 है। आपको पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच में पूरा का पूरा दोस्तों क्रैश कोर्स मिल जाएगा, और आराम से आप पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, रिकॉर्डेड बैच में बस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, क्रैश कोर्स मिलेगा, डिटेल लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। और साथ में दोस्तों इसमें डाउट का सॉल्विंग का यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आप चाहो तो वो लेक्चर्स लेके अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हो, 2-2 3-3 दोस्त मिल के ले लो, पर एक ही जगह पे मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, ये आपका एक पूरा फॉर्मेट आप मेंटेन रखो, एटलीस्ट 12 तक अपना सिलेबस कवर करो, 13 को आप पूरा का पूरा रिवीजन करो। और अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि नहीं सर थोड़ा सा PYQs भी यूट्यूब पे हो जाए, तो बोलो, तो मैं PYQs भी यूट्यूब पे भी सॉल्व कराता हूँ। अगर आप SPPU के स्टूडेंट हो दोस्तों, SPPU के स्टूडेंट हो, तो पहले आपको सॉलिड ज्योमेट्री 2 दिन में कवर करना चाहिए। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों क्रैश कोर्स में कवर किया। मैंने बोला कि सॉलिड ज्योमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना, मैंने बोला कोन और सिलेंडर में तो मैंने बोला कि 3-3 4-4, कोन में तो, सिलेंडर में तो मैंने बस बोला 1 सम, और बाकी के 2-3 सम को अलग ट्रिक से आपको कवर करना है, जो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से करवाया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डेड आप ले लो, तो जिससे आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगा। देखो कॉर्ड रेसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, बस मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 क्वेश्चन बहुत हो गया तीनों टाइप में, और तुरंत आपका 15 मार्क्स फिक्स हो जाएगा दोस्तों। फिर आप यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करो दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको 10 तारीख का डेट दिया है। आप सुबह के टाइम पे डबल कवर करो, शाम को ट्रिपल, और जिनको डबल आ गया उनका ट्रिपल तो अपने आप हो जाएगा। देन दोस्तों मैंने 11 को मल्टीपल इंटीग्रल का टाइप दिया है।
देन 12 को मैंने ग्यामा और बीटा दिया। देखो आपको ग्यामा और बीटा में, ग्यामा तो मैंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आप 1 घंटे में कवर कर लोगे। बीटा आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम दोगे, पर बीटा मैं हमेशा मना करता हूँ। मैंने एक सीक्वेंस आपके लिए पीछे बनाया है। देन यहाँ पे आप रिडक्शन और एरर 13 को, और देन इसके बाद रिवीजन आप करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बाटू वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, क्योंकि बाटू का भी एग्जाम लेट है तो इसलिए थोड़ा सा आराम में है। तो अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। पर आपको देखो सबसे पहले ये 3 टॉपिक कवर कर देना चाहिए। ये आप कोशिश करो कि 15 तारीख तक ये 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर कर लो। देन फिर बाकी के टॉपिक इसके बाद आपको स्टार्ट करने चाहिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आपको एग्जैक्ट का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये PYQs के बेसिस के ऊपर मैंने पूरा का पूरा डिजाइन किया है। तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट का अगर आप 5 मार्क्स का अगर देख लोगे तो ये अगर आप कवर करते हो, एग्जैक्ट वाला अगर टाइप कवर करते हो तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन का काम हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि PI के स्टार्टिंग के बस 3 टाइप्स, स्टार्टिंग के दोस्तों अगर आप 3 टाइप्स कवर करते हो तो आपका एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन का काम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में दोस्तों आपको दिखाई देगा, उसका बस एक सम आप सॉल्व करते हो ना दोस्तों, वही आपको पहचानने आना चाहिए। 6 मार्क्स यहाँ कंफर्म हो जाएगा, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सम, 6 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बस इसके साथ एक मैं टॉपिक आपको दे दे रहा हूँ, स्पीयर वाला, बस ये साथ में कर लेना तो कोई रिक्स होगा ही नहीं, कभी रिक्स नहीं होगा। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हमने कवर किया है, और मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं अगर आपने उतना कर लिया तो आपका कवर हो गया। देन दोस्तों इसका ट्रिपल में बहुत ही सिंपल सा, मैंने बोला कि ये देखो ये वाला टॉपिक इसी का टॉपिक है, तो यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपल का आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए, डायरेक्ट नॉर्मल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन का इस तरह से पूछा जाए, तो उस तरह के सम्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। DUIS का एक नॉर्मल सम आपसे पूछा जाएगा। आने वाले टाइम में मैं सम्स भी आपको अलग अलग दूंगा कि इस टाइप के सम सॉल्व करो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका सम का आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको क्रैश कोर्स के अंदर सिखाता हूँ कि आप इस टॉपिक में बस ये 4 सम सॉल्व करो, कोई भी सम आ जाए आपको सॉल्व करने आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम ये इतने टॉपिक्स, ये देखो ये बस इसमें एक एक सम आपको सॉल्व करना है, एक एक सम, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना 4 सम सॉल्व करोगे ये आपका कवर हो जाएगा। मैं इसमें मिनिमम 10 ले रहा हूँ, 14 तक ये जाएगा, 14, 6 और 8 आपको दिखेगा, 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे, पर मैं मिनिमम 10 ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आराम से 10 मार्क्स कवर कर लोगे। ये देखो ये पूरा अगर आप ऐड करते हो, देखो यहाँ पे चेंज, हाँ डबल इंटीग्रेशन में आपका ज़्यादा फोकस दोस्तों चेंज ऑफ ऑर्डर पे रहना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद ग्यामा, मैंने बोला ना ग्यामा का आज का ही अगर आपने लेक्चर देखा होगा, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा का पूरा पार्ट कवर करा दिया, जिससे आप आराम से 50+ में पहुंच सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप 80 के बारे में सोचो, अभी भी टाइम है, पर जो अच्छा टॉपर भी है उसको ये सब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर मैं एक प्रॉपर आपको एक क्राइटेरिया दूंगा कि आपको कौन से पेपर से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये भी मैं आपको बनाऊंगा वीडियो। और भी आपको जैसे वीडियो चाहिए तो आप बोलना। साथ में दोस्तों ये देखो, ये अब अगर समझो आप SPPU के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स का MCQ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका तो आप टेंशन मत लेना। ये जो 3 पार्ट है दोस्तों, देखो ये मैंने बोला इसमें टोटल आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे ज़्यादा मत सॉल्व करना। और कुछ एवरग्रीन सम्स है जो मैंने क्रैश कोर्स में मैंने सॉल्व कराए हैं, अगर आप वो सम सॉल्व करते हो तो उसके बाद कोई भी कितना भी डिफिकल्ट डायग्राम आ जाए 15 मार्क्स आपके हाथ का है। कुछ मेरे ट्रिक्स हैं जो मैंने वहाँ पे कराया, जैसे मैंने एक ट्रिक बताया सोती थार, जिसमें मैंने A वहाँ से H हटा दिया है, सोती थार मेरा एक ट्रिक है। दूसरा है STTT, और तीसरा वाला ऐसी ट्रिक्स है जिससे आपको पूरा का पूरा ये पार्ट क्रैश कोर्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भाई बहुत लेट कर रहे हो, 1-2 दिन पहले फिर घबराने लगोगे कि मेरा ये बाकी है वो बाकी है। अभी आप चाहो तो 2-3 दिन में आप आराम से 2 घंटे बस आप दे दो, आराम से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। साथ में दोस्तों जो ये पार्ट कवर कर रहा है, ये पार्ट जो कवर कर रहा है दोस्तों, उसको स्पीयर, राइट सर्कुलर, और ये मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले ये 2 करो, 10 मार्क्स फिक्स। फिर स्पीयर में मैंने 2 टाइप्स आपको बोले कि इसमें आपको क्या करना है, सर्कल वाला जो क्वेश्चन है वो आता है और टेंजेंट वाले, बस 2 सम आप सॉल्व कर लो। और स्टार्टिंग में बेसिक आपको आना चाहिए, मतलब अराउंड बस यहाँ पे अगर आप करोगे ना 10-15 सम सॉल्व करोगे तो आपका आराम से 30 मार्क्स आपके हाथ में। और प्लस MCQ तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, 30+ वो अगर लोगे तो 40 तो हो ही गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टेंशन वाला काम है, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये डबल इंटीग्रेशन में भी आज से यही मेरा चालू होने जा रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आज से जुड़ जाओ, तो डबल इंटीग्रेशन का भी आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज से मेरा डबल इंटीग्रेशन भी स्टार्ट हो रहा है, और आज अब से मेरे क्रैश कोर्स में 3 दिन तक लगातार 2-2 लेक्चर्स है।
तो ये आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक कल कवर होगा, आज तो हम बेसिक डबल इंटीग्रेशन कवर करेंगे। देन एरिया एंड सीजी में मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ ना, रेक्टिफिकेशन कर्व ट्रेसिंग जिन्होंने किया ना उनके लिए सीजी टॉपिक बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। देन दोस्तों रेक्टिफिकेशन में बस आपको 2 सम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे गामा और DUIS जहाँ पे, हाँ तो अगर ये 3 अगर आप अच्छे से करते हो तो दोस्तों ये देखो गामा और DUIS के साथ आप रिडक्शन पे ध्यान देना। रिडक्शन पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको कौन से बस सम पे फोकस करना चाहिए। तो बस नीचे आप कमेंट करो, ये सब टॉपिक आप तैयार करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।